काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना है लेकिन कहाँ से लें। वो चल पड़ा है कि ठंडा मतलब कोका कोला, पॉलिसी मतलब पॉलिसी बाज़ार, मतलब इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी बाज़ार, है ना। टू द पॉइंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ूँ। जैसे जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए कहते हैं कि कोई टाइम सही नहीं होता, जब खरीदो सही टाइम है, राइट। आई थिंक टू सम एक्सटेंट इंश्योरेंस भी ऐसा है कि जब खरीदो सही टाइम है, बट जितनी जल्दी खरीदो इफ यू आस्क मी उतना बेटर है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव जी, जो पीबी पार्टनर के को फाउंडर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इनके साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक चीज़, और ये इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में पॉलिसी बाज़ार प्लस पीबी पार्टनर कैसे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। सर देखो, सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि पिछले 5 सालों में अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर को उठाएं तो उसमें आपने क्या चेंजेस देखे हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो आई थिंक एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जो हम सबके साथ हुआ है वो था कोविड, राइट। एंड कोविड के बाद से अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आई थिंक जो पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस थी, या जो कस्टमर्स जो खरीद रहे थे, आई थिंक वो मल्टीफोल्ड हो गए हैं पिछले 5 साल में। क्योंकि अब लोगों को लगता है स्पेशली आफ्टर कोविड कि हेल्थ इंश्योरेंस लेनी काफ़ी ज़रूरी हो गई है, ताकि कल को कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन अनफोर्सिन इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो आई थिंक उसकी वैल्यू लोगों को काफ़ी दिखने लग गई हैं। प्रोडक्ट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, प्रोडक्ट्स भी इंप्रूव हो गए हैं, कस्टमर्स की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आई थिंक कोविड में जो भी हुआ उसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस की भी काफ़ी वैल्यू बढ़ गई है। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए कोशिश करता है। मतलब सर, जैसे पहले हम देखते थे कोविड से पहले, तो काफ़ी ये रहता था कि लोग सोचते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है, कौन सा हम बीमार पड़ रहे हैं। बट एक ऐसा इवेंट आया देश की पूरी दुनिया के अंदर कि लोगों को लगा कि एक बीमारी, मतलब चलो कोविड तो कुछ अलग ही था, लेकिन आज लोगों को ये समझ आया कि एक बीमारी आपको 10 साल पीछे लेके जा सकती है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंस क्रिएट हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस तो एटलीस्ट सबके पास होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एज नॉट जस्ट एज इंडियंस, आई थिंक ग्लोबली एज ह्यूमंस, हम जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक हम उसको वैल्यू समझ नहीं आती, राइट। एंड आई थिंक कोविड में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, चाहे हमारे साथ या हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ, ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं जहाँ पे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। एंड आई थिंक वो वैल्यू समझ आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड लोग इसलिए काफ़ी भारी उसमें खरीद रहे हैं हेल्थ एक एक सर, हेल्थ इंश्योरेंस का ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना है लेकिन कहाँ से लें। आई मीन आप ठीक है, मतलब एक ना, जैसे वो चल पड़ा है कि ठंडा मतलब कोका कोला, पॉलिसी मतलब पॉलिसी बाज़ार, मतलब इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी बाज़ार, है ना। इस लेवल का आप लोगों ने इमेज कमाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्या अलग कर रहे हो, मतलब दूसरे, जैसे अगर हम देखें तो आपका क्या यूएसपी है सर। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम जितने भी प्लान्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हम बहुत ट्रांसपेरेंटली एंड कन्वीनियंटली उनका कंपैरिजन दिखाते हैं। आज की डेट में हम फ्लाइट टिकट बुक करें, एक वाइट कलर की शर्ट भी लें, राइट, हमें लगता है कि हम मल्टीपल ब्रांड्स में कंपेयर करके जो हमको समझ आती है हम वो लें, राइट। आई थिंक पॉलिसी बाजार का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस को उसको सिंपलिस्टिक वे में कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंटली कैसे दिखाएंगे और कंपैरिजन दिखाएंगे, राइट। तो हम कभी कभार अपने आप को इंश्योरेंस मार्केट प्लेस भी बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जैसे आप शॉपर स्टॉप जाते हैं या आप फ्लिपकार्ट जाते हैं, मिंत्रा जाते हैं, आप चीज़ें कंपेयर करते हैं, वाइट कलर की शर्ट भी कंपेयर करके खरीदते हैं। सेम वे आप इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्स कैटेगरी आप पॉलिसी बाजार पे आके कंपेयर करके खरीद सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी बाजार से खरीदनी है देन हम आपको टेलीफोनिक असिस्टेंस देते हैं। अगर आपको अपने नियरेस्ट एजेंट से खरीदनी है या बैंक से खरीदनी है या कंपनी से डायरेक्टली खरीदनी है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बट आई थिंक हमने जो अवेयरनेस क्रिएट करी है, जो सिंप्लिसिटी क्रिएट करी है, आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। पॉलिसी बाजार का हमारी टैगलाइन है कि हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। वो इसीलिए है बिकॉज आप हमसे खरीदे ना खरीदे, बट आपको उसकी वैल्यू समझ आनी चाहिए, राइट। और हमारी इवेंचुअल टैगलाइन हम अचीव कर पाएँ, चाहे डायरेक्टली हमसे खरीदें चाहे ना खरीदें, राइट। एक सर, जैसे पॉलिसी बाज़ार है वो मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत कॉमन हो गया कि मतलब किसी को कोई इंश्योरेंस लेना है तो वो पॉलिसी बाज़ार पे जाएगा क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल टाउन्स की बात करूं तो आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि किसी एजेंट से लेना चाहिए या किसी जान पहचान वाले से लेना चाहिए। तो ऑफलाइन मार्केट के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। आई थिंक एग्जैक्टली द रीज़न जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कि हमने 3 साल पहले कोविड के बाद रियलाइज़ करा कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं बट वो शायद ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते, स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में। उनको ये होता है कि जो नियरेस्ट एजेंट है, कल को कुछ भी 19-20 हो गया,
आई वुड से इंटरनेट लिटरेसी इतनी हाई नहीं है एंड शायद ट्रस्ट भी इतना हाई नहीं है राइट इंटरनेट पे। तो इसीलिए उनको ये होता है कि जो नियरेस्ट एजेंट है क्या हम उनसे खरीद सकते हैं। एंड आई थिंक उसी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली हमने पीबी पार्टनर शुरू करा। पॉलिसी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कस्टमर्स डायरेक्टली आके फ़ोन पे किसी से बात करके या बिना किसी बात करे खरीद सकता है। पीबी पार्टनर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एजेंट पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के हो चाहे वो न्यू टू इंश्योरेंस हो। एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, पॉलिसी बाजार अलग है और पीबी पार्टनर अलग है। हाँ जी, पॉलिसी बाजार अलग है जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली खरीदता है, ऑनलाइन खरीदता है। हाँ, पीबी पार्टनर्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी बाजार, ठीक है, जहाँ पे सेम कंपैरिजन हम देते हैं बट हम एजेंट पार्टनर्स को केटर करते हैं। मतलब और ये पीबी पार्टनर्स कब इसका वो किया आपने? ये पीबी पार्टनर्स हमने आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले शुरू करा था। ठीक है। और इसकी जो फाउंडेशन थी या जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंश्योरेंस एज अ कैटेगरी ऑनलाइन सेगमेंट में, तो इसीलिए उनको ये है कि अगर हम नियरेस्ट जो अपने नियर बाय एजेंट है, हाँ, अगर हम उनसे खरीदना चाहें तो हमने उन एजेंट पार्टनर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है राइट। हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, यहाँ पे सीमलेस जर्नीज लेकर आए। हमने कहा कि क्या हम ये एजेंट पार्टनर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ताकि वो अपने एंड कस्टमर्स को बेच पाए। ठीक है। तो मिनिमम मान लो अगर मुझे इंश्योरेंस बेच करके पैसा कमाना है तो मैं पॉलिसी बाजार पे नहीं पीबी पार्टनर से मुझे जुड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। फिर जो मैं क्रॉस सेलिंग करूँगा, लाइक मान लो मैंने अपने दोस्त को या कैसे भी, मान लीजिए मैं आपके साथ जुड़ गया, पीबी पार्टनर के साथ जुड़ गया और एक शॉप ही ओपन कर ली, ठीक है। अब वहाँ से मैं उस पर बोर्ड लगा सकता हूँ, राइट? बोर्ड लगाना अलाउड है। बोर्ड लगाता हूँ और मैं कुछ भी बेचता हूँ तो उस पर मुझे पीबी पार्टनर से एज अ कमीशन मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो मिनिमम एज क्या है इसके साथ जुड़ने की सर? इसमें मिनिमम एज 18 साल है। 18 साल। एक कॉलेज का स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पे एजेंट पार्टनर बन सकता है। ठीक है। एक रिटायर्ड प्रोफेशनल भी हमारे यहाँ पे एजेंट पार्टनर बन सकता है। मैक्सिमम कोई एज नहीं है इसकी? मैक्सिमम कोई एज नहीं है। हमारा इंटेंट यही है कि क्या यूजिंग द जो प्लेटफॉर्म हमने पिछले 15 साल में policybazaar.com पे बनाया है, उस प्लेटफॉर्म को क्या हम लोगों तक पहुंचा पाएं जिससे वो अपनी लाइवलीहुड भी बना पाएं। ठीक है। और जिन कस्टमर्स जो ऑनलाइन खरीदने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उनको एक इंसान से मिलके खरीदना है जो उनके नेटवर्क में है या एक्सटेंडेड नेटवर्क में है, राइट, उसमें वहाँ पे हम एजेंट पार्टनर्स बना पाएं ताकि ऐसे कस्टमर्स भी खरीद पाएं और ये लोग जो एजेंट पार्टनर्स बन रहे हैं ये अपनी लाइवलीहुड भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सके। जैसे अगर मान लो कोई कॉलेज का बच्चा है तो वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ भी पीबी पार्टनर बन सकता है और कॉलेज के अंदर ही मान लो या अपने दोस्तों के पेरेंट्स को या जो भी उसके लिंक्स हैं, उसका मैक्सिमम है कुछ कि अगर एक महीने में आप 10 ही पॉलिसीज बेच सकते हो, 15 बेच सकते हो? आप जितनी बेचना चाहो उतनी बेच सकते हो। उसका मैक्सिमम कोई नंबर नहीं है, कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है। ठीक है। आपको महीने में एक पॉलिसी बेचनी है, आपको 3 महीने में एक पॉलिसी बेचनी है, वो आपके ऊपर है, आप पे कोई बाइंडिंग नहीं है। हम अपनी तरफ से काफ़ी एंगेज करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट देते हैं, सेल सपोर्ट देते हैं कि आप जैसे लीड जनरेट करें या प्रोस्पेक्ट बनाएं और उस प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग चाहिए हम आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सेल क्लोजर में हेल्प चाहिए तो हम आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट देते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपके एंड कस्टमर्स के पास जाके हमारे एम्प्लॉइज आपकी हेल्प करें और सेल क्लोज करें। ठीक है। मतलब इसके अंदर मैं इसे पीबी पार्टनर की जगह बिजनेस पार्टनर भी बोल सकता हूँ, जो भी आपके साथ जुड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई फुल टाइम करना चाहता है कि मान लीजिए अब ये जॉब तो है नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया कि मेरा खुद का बिजनेस है, राइट, तो कोई फुल टाइम ही करना चाहता है तो वो भी अप्रोच रख सकता है? वो भी अप्रोच रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे इनफैक्ट हर महीने 40,000 पार्टनर्स हैं जो एक्टिव होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, राइट। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमम 15,000 रुपये भी कमाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन हमारे पार्टनर कितना एंगेज करना चाहते हैं और कितना कमाना चाहते हैं, हम उनको उतना सपोर्ट देते हैं। कई पार्टनर्स बोलते हैं कि मैं महीने में सिर्फ 2 बेचना चाहता हूँ और मैं सिर्फ 15,000 कमाना चाहता हूँ। कई पार्टनर्स बोलते हैं कि मेरे को आपका प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, मेरा काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, बट आप मेरी हेल्प करो, सिर्फ मोटर में नहीं बट लाइफ में भी, हेल्थ में भी और चीज़ों में भी। तो हम उनके साथ वैसे ही एंगेज करते हैं। आई थिंक मतलब हम पार्टनर को वो फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करे। अगर वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं, हमसे ज़्यादा सपोर्ट मांगते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। आज की डेट में हमारे पास लगभग अबाउट 2,000 एम्प्लॉइज है जो 400 सिटीज़ में है, राइट। तो हम आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट अबाउट 80% बिजनेस हमारा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आता है, राइट। सो द आइडिया इज कि जो हमारी बात जो हमारे जिससे हमने शुरू करा, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू और
इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन। राइट। यूजिंग पीबी पार्टनर्स हम एक्चुअली नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में पहुंचना चाहते हैं, राइट। जहां पे हम इवेंचुअली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा पाए एंड एट द सेम टाइम लोगों को एजेंट पार्टनर्स बना पाए, ताकि उनकी भी हम लाइवलीहुड फ्रॉम व्हाट दे अर्न टुडे दे कैन इंक्रीज मोर। ठीक है सर, एक जैसे ठीक है ट्रस्ट की बात करें तो पॉलिसी बाज़ार एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। ट्रस्ट है कि अगर मान लीजिए मैं इसका पीबी पार्टनर का बिजनेस पार्टनर बनता हूँ, ठीक है, जिसे आप पीबी पार्टनर बोलते हो, वो मैं अगर कंपनी को देखूँ तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन एक टू द पॉइंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ूँ? आई थिंक हमारे साथ जुड़ने के 2-3 फायदे हैं। हाँ। एक, हम आपको पॉलिसी बाजार का ब्रांड ला के देते हैं। राइट। वो एक, आई थिंक वो एक आपके नॉट जस्ट फॉर एन इंडिविजुअल बट जिस नेटवर्क में आप इंश्योरेंस बेचेंगे, आई थिंक व्हेन अ ब्रांड एंडोर्सेस एन एजेंट पार्टनर, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। आई थिंक हम एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म देते हैं, हम अनबायस्ड, मोर इम्पॉर्टेंटली एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें एक एजेंट अपने एंड कस्टमर्स को जो उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट है, देखो ज़रूरी नहीं होता सबसे महंगा और सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हो, राइट। आपकी एज ए कंज्यूमर नीड अलग होगी, मेरे एज ए कंज्यूमर नीड अलग होगी, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे नीड अलग अलग होगी, राइट। बट एक एजेंट जो बीच में बैठा है, राइट, वो आपकी नीड को और मेरी नीड को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, राइट। हमारा प्लेटफॉर्म वो हेल्प करता है, राइट। तो एक ब्रांड देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे मोस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट आ जाए, राइट। आई थिंक हमारा प्लेटफॉर्म एक्चुअली लोगों को वो वैल्यू ऐड देता है जिससे कस्टमर्स का भी फ़ायदा है और हमारे पार्टनर्स का भी बहुत फ़ायदा है। ठीक है, जैसे एक चीज़ है सर, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ICICI की पॉलिसी परचेज़ की पॉलिसी बाज़ार से जाके, ठीक है, तो उसमें मेरे को ऑनलाइन डिस्काउंट मिला 5% का, ठीक है। तो वहाँ पे पहली बात तो जब मैं कंपेयर कर रहा था तो मेरे सामने हर एक चीज़ आ गई कि आप ICICI को भी प्रेफर कर सकते हो, HDFC को भी, SBI लाइफ को, किसी को भी कर सकते हो, उसमें 20-25 मेरे पास ऑप्शंस आ गए। अब वो प्लेटफॉर्म इजी भी बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी बाज़ार की अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक क्लिक पे सब कुछ आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, राइट। अब आपके पास पीबी पार्टनर में भी वही सेम कंपनीज़ हैं, तो अगर मैं पीबी पार्टनर बनता हूँ और मेरे पास कोई कस्टमर अप्रोच करता है तो क्या मैं उसे पॉलिसी बाजार का इंटरफेस दिखा के सब कुछ समझा सकता हूँ? नहीं, तो आपका एज ए बिजनेस पार्टनर या एजेंट पार्टनर, हाँ। आपका एक सेपरेट पोर्टल है कॉल्ड pbpartners.com, ठीक है। आपको वहाँ पे लॉगिन मिलता है, ठीक है। आप उसमें लॉगिन करके सेम जर्नी यहाँ पे रेप्लिकेट होती है, आप सेम जर्नी यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल एजेंट की बात करूँ, आप पीबी पार्टनर, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी वाइज पैसा खर्च कर रहे हो तो आपके पास वो चीज़ है, लेकिन अगर मैं किसी नॉर्मल की XYZ कंपनी का मैं एजेंट बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को बताना कि पेन पे समझाना पड़ता है कि ऐसा करोगे तो इतना मिलेगा। अब वो एक ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड हो पाता कि यार पेपर पे लिखी बात है, कौन सा स्टैम्प पेपर पे लिखा है, तो नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ पूछी कि वो ट्रस्ट फैक्टर कि मैं कस्टमर को कैसे दिलाऊंगा, उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है, कंपैरिजन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सेल पे कंपैरिजन नहीं करना, आपको एक प्लेटफॉर्म पे पूरा कंपैरिजन मिलेगा, राइट, जहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो policybazaar.com पे होते हैं, pbpartners.com पे भी सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप एज अ बिजनेस पार्टनर और एजेंट पार्टनर अपने कस्टमर्स के लिए उसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसके लिए बेस्ट पॉलिसी चूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लो मैंने सर 5 पॉलिसीज़ इस मंथ सेल आउट करी, मान लो मैं स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरी जो पेमेंट साइकिल है वो मंथली रहेगी, क्वार्टरली रहेगी, कैसे रहेगी? तो हमारी 2 चलती है, मंथली तो चलती है, राइट, बट हमने एक फीचर इंट्रोड्यूस करा है कॉल्ड ऑन डिमांड पे आउट। ओके। अगर आपने आज पॉलिसी बुक करी, आप इंस्टेंटली पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ओके, राइट। लगभग अबाउट 60% ऑफ द पार्टनर्स हमारे इंस्टेंटली विड्रॉ करते हैं, राइट, यूजिंग ऑन डिमांड पे आउट। बाकी 40% ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमारी 10 तारीख फिक्स है, 10 तारीख को हमको पे आउट आ जाता है, वी आर हैप्पी विद दैट। देखो हर कई लोगों की नीड होती है कि उनको हर हफ्ते चाहिए, या 2-3 दिन में एक बार ही चाहिए। कई लोगों की EMIs बंदी होती हैं 5 तारीख की, तो वो बोलते हैं कि या 15 तारीख की EMIs बनी होती है, तो बोलते हैं 10 तारीख को पैसा आ जाए ताकि 15 तारीख को हमारी EMI का पैसा इससे निकल जाए। ठीक है। तो हम वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली, कि जिसको जैसे पैसा विड्रॉ करना है वो वैसे पैसा विड्रॉ। मतलब हम कोई नहीं होते, हम ये समझते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को जितनी कन्वीनियंस दे सकते हैं, राइट, चाहे वो बाइंग के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो पे आउट विड्रॉल के पर्सपेक्टिव से हो, वी लीव द चॉइस टू द पार्टनर कि वो अपनी मर्जी से चूज कर ले कि उसको कब पैसा कब विड्रॉ करना है। मतलब एक तरह से आप लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। हमारा इंटेंट पीबी पार्टनर शुरू करने का 2 था। वन इंटेंट वाज टू क्रिएट, एज यू राइटली सेड, एम्प्लॉयमेंट फॉर द मासेस,
द लार्जर इंटेंट इज कि हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जो कि बहुत ज़रूरी मतलब भी है। सर मैं खुद बैंक में पहले काम करता था, तो बैंक में पहले कोविड से पहले ये रहता था कि इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल था। किसी को आप समझा रहे हो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता थी, वो लोग ऐसे मतलब कहाँ ही बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद मतलब जब हमारी कॉन कॉल्स होती थी तो जो रीजनल मैनेजर्स होते थे वो ये बोलते थे अब क्या मुश्किल है को मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि एक डिजीज़ आपको 10 साल पीछे ले जाए। तो इस टाइम पे मतलब यही बात होगी कि आज अगर कोई पीबी पार्टनर बनता है तो काफ़ी इजी है किसी को हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान या फिर अच्छा एक सवाल ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास पीबी पार्टनर में, जो कोई अगर पीबी पार्टनर बनता है तो वो उसे सेल कर सकता है? तो हमारे पास प्रोडक्ट्स सारे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान ये प्योर प्रोटेक्शन है जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है। हमारे पास 4 व्हीलर इंश्योरेंस भी है, 2 व्हीलर भी है, हमारे पास कमर्शियल व्हीकल भी है। हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस जो सेविंग्स जिसको कहते हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं। राइट, हमारे पास यूलिप्स भी हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स सारे हैं। ठीक है। आपके और आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि आप कैसी इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं। मतलब मैं कुछ भी बेच सकता हूँ? आप कुछ भी बेच, मेरे पास जो भी लीड आएगी मैं उसे बेच सकता हूँ, एज लॉन्ग एज आप सर्टिफाइड है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। एक चीज़ ये है सर, मान लो जैसे हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड है आपका मेरा, तो हमें ये चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, टर्म प्लान क्या है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसे अभी पता होगा कि टर्म प्लान के इन डेप्थ फीचर्स क्या हैं या फिर हेल्थ। तो ऐसे में वो कैसे लर्निंग को करेगा? मतलब इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? तो हमारे ना एजेंट पार्टनर के लिए एक लाइफ साइकिल है पूरी। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पाठशाला करते हैं। राइट, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव लोगों को बुलाते हैं जो एजेंट बनना चाहते हैं। वहाँ पे पहले ये फिजिकल भी होती है, ये वर्चुअली भी होती है। राइट, वहाँ पे हम लोगों को पूरा प्रोग्राम समझाते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। राइट, उसके बाद वो ऑन बोर्ड होते हैं, उनको एक कुछ ट्रेनिंग करनी होती है, बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद एक एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है। राइट, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस बेचना है तो आपको टर्म इंश्योरेंस की ट्रेनिंग, आप जितनी ट्रेनिंग लेना चाहो आप ट्रेनिंग ले जाओ। तो हमारा ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम जैसे बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग कराते हैं। एक हमने रिसेंटली 2 महीने पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा, आर्ट ऑफ सेलिंग। वो हमारा सबसे हिट प्रोग्राम रहा है अभी तक। राइट, जिसके अंदर क्योंकि एक होता है प्रोडक्ट की नॉलेज, राइट, एक होता है प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। राइट, तो हम ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग शुरू कराते हैं। अभी रिसेंटली हमने शुरू करा समथिंग कॉल्ड ज्ञानशाला। राइट, जिसके अंदर क्या है कि ट्रेनिंग तो लंबी होती है। राइट, बट आप उस लंबी ट्रेनिंग को विस्तार में अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कैसे एक्साइट करोगे। राइट, तो हमने ज्ञानशाला शुरू करा है जो बेसिकली 30 सेकेंडर वीडियोज़ हैं। राइट, या स्निपेट्स है जिसमें आप कस्टमर्स का इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। राइट, देखो जैसे आपने बोला हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की अवेयरनेस तो बहुत है, बट कोई जल्दी नहीं है बाय करने की। राइट, तो आप एंड देखो ये चीज़ें बोल के नहीं आती है। राइट, बट जितनी मतलब जब खरीद लो, जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए कहते हैं कि कोई टाइम सही नहीं होता, जब खरीद लो सही टाइम है। राइट, आई थिंक टू सम एक्सटेंट इंश्योरेंस भी ऐसा है कि जब खरीद लो सही टाइम है, बट जितनी जल्दी खरीद लो इफ यू आस्क मी उतना बेटर है, क्योंकि कम प्रीमियम बनेगा वो, क्योंकि कम प्रीमियम बनेगा, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी। बिल्कुल। राइट, तो टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी हमने ज्ञानशाला स्निपेट सीरीज शुरू करी है, जिसमें वो शॉर्ट 30 सेकेंडर वीडियोस होते हैं। जिसके अंदर हम कस्टमर्स को, एजेंट पार्टनर्स को बोलें कि अपने कस्टमर्स को ये वीडियोस भेजो ताकि आप उनको एक्साइट कर पाओ अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी, और उनमें अवेयरनेस भी क्रिएट जरूरी चीज़ है। देखो लोगों को पता है एक हेल्थ इंश्योरेंस करके एक चीज़ है, एक टर्म इंश्योरेंस करके चीज़ है। लोगों को पता लग गया जो कोविड से पहले नहीं पता। राइट सर, बट आप उनको कैसे उस डायरेक्शन में पुश करोगे कि ले लो, ताकि आप ही के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग मिलेगी, मान लो मैं अपना एग्जांपल, मैं पीबी पार्टनर बन गया, तो मुझे कितने टाइम की ट्रेनिंग मिलेगी? आप जितना, तो आपकी जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो 25 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 25 घंटे की, वो आपको करनी होती है। उसके बाद आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है। कौन सा एग्जाम है सर ये? वो हमारा एक इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, जो IRDAI मैंडेट करता है कि जितने भी लोग पीबी पार्टनर्स या पॉलिसी बाजार के साथ जुड़ेंगे एज एन एजेंट पार्टनर, उनको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शनल ट्रेनिंग्स होती हैं, आप जितनी ट्रेनिंग्स लेना चाहो वो ले सकते हैं। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, है ना, कि ये ऑनलाइन कोर्सेज में काफ़ी लूट मचा रखी है ऐसा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, क्या इसकी कोई चार्जेस हैं या? अभी ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, मतलब
पहले हम वैल्यू तो बना ले, उसके बाद देखेंगे कि उसका चार्ज मतलब अभी अगर पहले पार्टनर को उसकी वैल्यू तो दिखे। Right, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है सर। आई थिंक एंड लाइक एनी बिजनेस, ये हमारी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट है, राइट जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एंड वो ट्रेनिंग ही हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। राइट मतलब अगर किसी को भी पीबी पार्टनर आज की डेट में बनना है तो उसे अपनी जेब से कुछ भी नहीं अपनी जेब से कुछ नहीं, सीधा आए। अच्छा एक सर ये पोर्टल पे कैसे पहुंचना है, मतलब क्या अप्रोच है कि किसी को अगर। तो हमारी वेबसाइट है pbpartners.com, उस पर आके आप लॉगिन करिए, मोबाइल फ़ोन देके OTP आएगा, एक लॉगिन करिए। उसमें पूरा प्रोसेस काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको कुछ KYC डॉक्स देने पड़ते हैं इंक्लूडिंग योर पैन कार्ड, जिसके बेसिस पे फिर आपकी ट्रेनिंग 25 घंटे की इनिशिएट होती है, जो आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद यू आर देन अलाउड टू सेल। एक बड़ा ज़रूरी सवाल कि अब मान लो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन चंडीगढ़, मैं पीबी पार्टनर बना, मेरे को चंडीगढ़ में सब सेटअप हो गया। अब मेरे काफ़ी रिलेशंस दिल्ली के हैं और वो एक्साइटेड हैं कि मैं आपके थ्रू लेना चाहता हूँ, ऐसे में मैं कैसे सेल करूँगा, क्योंकि ये तो सारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है आपका। तो एज ए सेड राइट, हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 एम्प्लॉइज़ है 400 सिटीज़ में, राइट। तो अगर आपका दिल्ली में कोई आपके नेटवर्क में कोई है जो आपसे इंश्योरेंस लेना चाहता है, बट आप वहाँ पे लेट्स से ट्रैवल नहीं कर सकते उसको समझाने के लिए, वो बोल रहे भाई कोई मेरे को आके समझा दे, राइट। तो हमारे जो दिल्ली में एम्प्लॉइज़ हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको एक लोकल रिलेशनशिप मैनेजर जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़ में मिलेगा। आप उसको बोलोगे यार ये मेरा नेटवर्क, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है दिल्ली में, इसको जाके कोई समझा दे, तो वो अरेंज कर देंगे अपॉइंटमेंट। ठीक है। और हम वहाँ पे भी हेल्प कर देंगे। बट लीड मुझे ही काउंट होएगी। हाँ, लीड आप ही को काउंट होगी, लीड आपको ही काउंट होगी, बिजनेस भी आप ही को राइट count बड़ा होगा, payout भी सर आप ही को होगा। मतलब इस डायरेक्शन में ना, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएट है सर ये। मतलब मैं इवन पॉलिसी बाज़ार तो ऑनलाइन मार्केट में बहुत अच्छा था ही, पीबी पार्टनर्स का आपने ऑफलाइन मार्केट में किया, क्योंकि सर ये ना लगता है कि इंडिया के अंदर अवेयरनेस है नहीं लोगों के पास। अगर चलो सर एक बात है कि पैसा ही नहीं है तो एक समझ आता है कि अब क्या इंश्योरेंस खरीदे, मान लो कोई 10,000 ही महीने का कमा रहा है, पूरी फैमिली डिपेंडेंट। लेकिन मैंने ये भी चीज़ें देखी हैं कि कोई 25, 30, 50,000 भी कमा रहा है जो अच्छे से फैमिली प्लानिंग कर सकता है। उनके अंदर भी मतलब आप ये कह लो कि अनअवेयरनेस है या फिर समझ नहीं आता क्या है, लोग इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। अर्जेंसी नहीं। सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोगों को लगता है कि कौन सा हम बीमार पड़ रहे हैं, अभी तो हम यंग हैं, अभी कोई बीमारी थोड़ी आ रही है। बट ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सर, क्योंकि ना बहुत से लोग लेना चाहते हैं, ये भी अप्रोच है सर, लेना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से लें, कौन सा अच्छा है। वो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी कंपनीज हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है। बट ये, और एक लास्ट ये भी पॉइंट है कि लोग लेना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन ही एजेंट से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छा आपका वो इनिशिएट है सर। और आपको मेरी तरफ से विशेज़ हैं सर कि आप इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करो, जैसे आपने ऑनलाइन सेगमेंट में पॉलिसी बाज़ार में की है। और आखिरी में एक सवाल ये है कि सर अब इसके बाद आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आई मीन अपने इस पीबी पार्टनर्स को लेकर के। आई थिंक हमने जैसे कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई करी है जहाँ में हमें लगता है, एज यू राइटली सेड, कि लोगों की कैपेसिटी है पे करने की, राइट। आई थिंक वहाँ पे हमें पेनिट्रेशन और बढ़ानी है। अभी हमारे लगभग 2000 एम्प्लॉइज़ फील्ड में है। इस साल हम इसको स्केल अप करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट पार्टनर्स को रिक्रूट कर पाए, जो अपने एंड कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेच पाए। सो इंटेंट बहुत सिंपल है कि कैसे हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो हमारी गवर्नमेंट का, जो हमारे रेगुलेटर का गोल है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उस गोल में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए। आई थिंक हमारा अगले साल की प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब अभी आपको ऑल टुगेदर पूरे इंडिया में पेनिट्रेट करना है, ऑफलाइन में पेनिट्रेट करना है। अभी हम लगभग अबाउट 17,500 पिन कोड्स में प्रेजेंट है, यूजिंग आर एम्प्लॉइज एंड आर एजेंट पार्टनर्स। और इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट अबाउट 19,000 पिन कोड्स हैं। तो हमें हर पिन कोड में प्रेजेंट होना है, सो दैट हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा पाए। ठीक है, चलो ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन था। तो इसके अंदर यही है कि अगर किसी को भी पीबी पार्टनर के साथ, या मतलब किसी को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और वो भी मतलब एक अच्छी कंपनी के साथ, आई मीन पॉलिसी बाज़ार के प्रोडक्ट्स और पीबी पार्टनर एक ही बात है, उनके अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, डिफरेंट जो भी इंश्योरेंस सेगमेंट है, तो आप जो भी सर ने लिंक दिया है, बताया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस लिंक से ईजिली आप जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हो और इनके साथ जो है एक ट्रेनिंग लेकर के अपना जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो और आप मदद भी कर सकते हो लोगों की जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उन्हें सेल आउट करके। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।